नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए। मैं आप सभी लोगों को बहुत दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की रीडिंग लेट हो गई। मैंने काफ़ी इंतज़ार कराया, एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी। पर्सनल रीडिंग्स मेरे पास इतनी सारी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था शूट करने के लिए। बट मैं अभी फिर से कॉन्टिन्यूटी में इस काम को शुरू करूँगी और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा बहुत ही सुपर्ब आने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी। वो उसका भी मुझे बहुत इंतज़ार है कि जल्दी से मैं वो भी शूट करूं आप लोगों के लिए। तो आज हम जो ये नई रीडिंग करने वाले हैं, ये करने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि आप लोगों के लिए कि आपकी डेस्टिनी में 2025 में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा। आज हम उसके बारे में रीड करने वाले हैं। तो जितने भी यहाँ पे नए लोग मेरे इस चैनल में पहुँचे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक हाई वाइब क्रिएट करें। और मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहूँगी मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, गला भी बैठा हुआ है, काम बहुत ज़्यादा हो गया था इस दौरान। तो मैं आप सभी लोगों को अपनी आवाज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी। चलिए ठीक है। टॉरस आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको शूट कर रही हूँ रात के 12:30 बजे। मेरे को ये था कि नहीं, आज शूट करना ही है और आज ही मैं इसको अपलोड करवा दूंगी। तो आप लोग को लेट नाइट की मिल जाएगी मेरी वीडियो, और अगर आप सुबह सो के उठोगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है। तो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। 2025 में टॉरस की लाइफ में क्या लिखा है। थोड़ी डिटेल में रीडिंग होगी तो वक्त मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा बिताना पड़ेगा। तो मुझे वक्त देने के लिए मैं अभी से ही आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। और नवरात्रि का पहला दिन है, जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो नवरात्रि आ गई होगी, इसका पहला दिन होगा। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फॉर टॉरस की आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है 2025 में। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं। टॉरस वृषभ राशि। महादेव प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताइए कि टॉरस की लाइफ में क्या है 2025 में उनकी डेस्टिनी में। फॉर टॉरस, टॉरस की डेस्टिनी में क्या है 2025 में। फॉर टॉरस, फॉर टॉरस, टॉरस की डेस्टिनी में क्या है 2025 में फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में फॉर टॉरस। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स। चलिए, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ओ अपने आप ही 2 कार्ड आए हैं। मटीरियल हार्वेस्ट, ओके। पावर, ओ माय गॉड, लियो की एनर्जी। पावर, मैंने अभी तक इतनी सारी रीडिंग्स बनाई हैं डेस्टिनी की, ये पावर का कार्ड फर्स्ट पहली बार आया है किसी रीडिंग में। तो टॉरस आप लोगों के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आते हुए देखती हूँ। माय गॉड, अभी एक्सप्लेन करूँगी। 9 8 8 9 की ऊर्जा, इसको मैं ऐसे रखूँगी। नेक्स्ट कार्ड है हर्ट चक्रा। वाओ, सफरिंग इन साइलेंस। नेक्स्ट कार्ड है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मटीरियल हार्वेस्ट तब भी था और मटीरियल फिर से आया है, तो यस। वाओ, ये आप लोगों के कुछ ओपनिंग मैसेजेस है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है शैडो। यस, अमेजिंग। ये शैडो का भी कार्ड आपकी ही रीडिंग में पहली बार आया है। काफी कार्ड्स जो हैं आपकी रीडिंग में आए हैं फर्स्ट टाइम। आप लोगों का तो साल मतलब एकदम ही डिफरेंट दिख रहा है मुझे। चलिए टॉरस आपके लिए और देखते हैं 2025 में
टॉरस के लिए क्या है, और टॉरस की डेस्टिनी में क्या है, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। टॉरस की डेस्टिनी में और क्या लिखा है 2025 में फॉर टॉरस, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है। फर्स्ट कार्ड है लव पार्टनरशिप, 8 नंबर की ऊर्जा, 8 वाओ। सिंक्रोनिसिटी, कार्मिक कंप्लीशन, वाओ। मैसिव साइकिल कंप्लीट करें आप लोगों ने। फिजिकल एक्टिविटी, ये कार्मिक कंप्लीशन भी डेस्टिनी में फर्स्ट टाइम आया है। आप लोगों के लिए कार्ड्स तो बहुत अलग ही हैं। हीलिंग, छह की ऊर्जा। हैप्पी एंडिंग, अंत भला तो सब भला, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है हैप्पी एंडिंग। चलो पहले मैं आपके ये मैसेजेस आप तक पहुंचाती हूँ कि क्या कह रहा है। देखो टॉरस, मेरे प्यारे प्यारे टॉरस, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है कि 2025 में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ आ रही है, फिर से वो पावर आ रही है, वो दहाड़ लगाना, अपनी पावर को क्लेम करना, वो एनर्जी का वापस आना। अभी तक अगर बहुत आलस था आपके अंदर या एकदम बैठ से गए थे, कुछ करने का मन नहीं करता था, तो वो पावर आते हुए देख रही हूँ। शेर की तरह फिर से बन जाना, किसी भी चीज़ से डरना नहीं, बड़े बड़े रिस्क तक ले लेना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप अपनी पावर को फिर से क्लेम कर रहे हो। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हीलिंग का कार्ड आया है, पावर का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ मुझे इशारा दे रहे हैं कि 2025 में आपकी ओवरऑल हीलिंग चल रही है, क्योंकि आपने बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट किए हैं। 2025 में आपके सारे के सारे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, सारे कंप्लीट हो रहे हैं। आपने बहुत सारे बड़े बड़े साइकिल फेस करे, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, पैसों को लेके हो, कोई डील नहीं क्रैक हो रही, कहीं पे काम नहीं बन रहा। हम शुरू तो करते हैं, हाथ तो डालते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा हमारा। तो यस, ये सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली फेस करी है 2024 में या पीछे से, और पीछे से भी आपने लग रहा है कि काफ़ी अभी 1-2 साल से आपके प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपको हीलिंग मिल रही है। किसी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो वहाँ हीलिंग दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे लव पार्टनरशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपको 2025 में आपका कोई पार्टनर मिलने वाला है, जिसके साथ आप एक बहुत अच्छा समय भी बिताएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए देख रही हूँ। एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखाई देंगे, जैसे 9 नंबर बहुत दिखाई देगा, 6 बहुत दिखाई देगा, 8 बहुत दिखाई देगा, 10 जब आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपका कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, वो बैगेजेस आपके रिलीज हो रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है, आपको एंजल नंबर बहुत दिखाई देंगे। आप एकदम से ना आपकी बॉडी अलाइनमेंट में आ जाएगी यूनिवर्स के, आपके जो चक्रास होंगे वो हील होने शुरू हो जाएंगे। आपका हार्ट चक्रा हील होते हुए देख रही हूँ कि आपके अंदर फिर से वो कंपैशन का वापस आना, फिर से अपना दिल खोलना और किसी पर्सन को आने देना अपनी लाइफ में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि हर्ट चक्रा के साथ ही जस्ट सफरिंग इन साइलेंस है। तो मुझे ये दिखा रहा है कि यस, ये आपने ये कंप्लीशन की तरफ है, मतलब 9 नंबर की ऊर्जा है कि जो आपकी सफरिंग चल रही है ना साइलेंस में, कि आप काफ़ी प्रॉब्लम में हो या आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रहे हो, लेकिन अकेले में फेस कर रहे हो, आप किसी को बता नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना, मन मन में इंसान घुटने लगता है, अगर किसी से थोड़ा सा भी शेयर करो तो इंसान की आंखों में से आंसू आने लगते हैं, है ना। ऐसा हो जाता होगा आप लोगों के साथ। तो वो जो सफरिंग आपकी अभी तक चल रही है ना साइलेंस में, वो कंप्लीशन की तरफ है, वो कंप्लीट हो रही है सफरिंग। वो दुख दर्द जो आपकी लाइफ में थे वो मुझे
खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 के बाद सीधा 10 में जाना, तो 8-9 इस तरीके से आपकी ऊर्जाएं हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो सफरिंग है वो मुझे 2025 में खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। आप लोग बहुत सारा योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज करना, जिम्नास्टिक ज्वाइन करना या स्विमिंग करना या कोई भी ऐसा काम जिससे फिजिकल वर्क हो, आप मुझे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ को बेटर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी हेल्थ में प्रॉब्लम आपकी अगर चल रही थी, मैं वहाँ पे बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ। ये हीलिंग आपके मेंटल लेवल पे भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते थे या अच्छा नहीं लगता था, अकेले अकेले रहते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता था या कुछ भी करने का मन नहीं करता था, आलस बहुत आता था या बोरिंग बहुत फील होता था या कुछ भी, मतलब दोस्तों से भी मिलने का मन नहीं करता था, जो भी था आपकी लाइफ में, वो सफरिंग आपने अकेले में बिताई। आपने अकेले में परमात्मा से बहुत बात करी कि ये सब कब ठीक होगा, नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपकी सफरिंग खत्म होते हुए मैं देख रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा बहुत हील हो रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, बहुत सारा योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हो। एंजल नंबर आपको काफी पकड़ेंगे। आप किसी लव पार्टनरशिप में जा रहे हो, किसी रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, पावर को क्लेम कर रहे हो। अब और जो एक लास्ट रह गया वो ये रह गया कि बहुत सारी मटेरियलिस्टिक गेन देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। घर बना सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, अपने घर में नया फर्नीचर इंट्रोड्यूस करा सकते हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा, सोना खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो। तो यस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे ऐड होते हुए दिखाई दे रही है। नया मोबाइल फ़ोन खरीद लेना, तो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नया घर, अपने घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना, नए नए प्लांट्स इंट्रोड्यूस करना, मेडिटेशन करना। आपकी लाइफ में फ्रूट्स आ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, डाइट को फॉलो करो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा खाना पीना भी खा रहे हो। आप अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस होने वाले हो, अपनी स्लीपिंग साइकिल को लेके बहुत कॉन्शियस होने वाले हो कि टाइम से सोना, टाइम से जगना और अपनी मेंटल मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तुझे तो मुझे ये सारी ही चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं, आपकी सफरिंग खत्म होते हुए 2025 में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और आपकी हैप्पी एंडिंग हो रही है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी हैप्पी एंडिंग, और यहाँ से टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी शेडो। ये हुआ क्या ना कि एक्चुअली ये जो भी आपकी लाइफ में ये जो फेज आया था ना, जो भी अभी चल रहा है, जिसमें आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए, कार्मिक साइकिल्स बहुत सारे आपने फेस किए, काम ही नहीं बन रहे थे आपके, सारी चीज़ें फेल हो जा रही थी या हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही थी, शरीर बहुत लथार्जिक फील हो रहा था। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो भी आपका, आपके अंदर एक शेडो साइड होता है ना, जो हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं, उस पे 2025 में आपको काम करने को मिलने वाला है कि 2025 में आप अपने शेडो साइड पे काम करने वाले हो। जैसे हमारे कुछ एडिक्शंस होते हैं, या मोबाइल चलाने की आदत, या ड्रिंक कंज्यूम करने की आदत, अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत, या हमारा खुद का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, या कोई भी, या हमारा दिल जो है कि अब किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर पा रहे, या हमें ऐसा फील होता है कि अरे हमारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप अपने उस शेडो साइड पे काम करने वाले हो। आप वो दोबारा से वो स्ट्रेंथ का महसूस करना, मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आप अपने शेडो साइड पे वर्क करोगे कि नहीं, मुझे अब और ऐसे नहीं रहना और मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, कॉन्फिडेंट बनना है। तो मुझे वो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, वो डोमिनेटिंग पावर आपके अंदर मुझे आते हुए दिखाई दे रही है आपके 2025 में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो कैसे और रहेंगी 2025 में। आप किस एनर्जी में रहोगे वो देखेंगे, आपकी सोल क्या सीखेगी वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं टॉरस की, टॉरस आप लोग की और एनर्जीज कैसे रहने वाली है 2025 में। आपकी डेस्टिनी में ही जो लिखा था, टॉरस, टॉरस की एनर्जीज कैसी रहेंगी। टॉरस, टॉरस आप लोग की एनर्जीज चेक करते हैं।
टॉरस के लिए और क्या आ रहा है, आपकी 2025 में कैसी एनर्जीज रह सकती हैं वो देखते हैं टॉरस। थोड़े से बड़े कार्ड होते हैं। चलिए अब आपके लिए निकालते हैं टॉरस। आपकी एनर्जीज रहने वाली है विक्ट्री, सक्सेस, किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे वहाँ विक्ट्री मिलेगी डेफिनेटली, बहुत अच्छी एनर्जी है। वही मैंने बोला ना कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। अगर आपको अपना घर मकान खरीदना है 2025 में दिख रहा है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मतलब पैसा भी बढ़ रहा है, सामान भी बढ़ रहा है, लग्जरियस आइटम्स अगर खरीदना चाहते हो वो आ रहा है, बहुत सारे नए गैजेट्स आ रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में विक्ट्री मिल रही है, जीत रहे हो, कहीं पे आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप एक जीते हुए इंसान की तरह लगोगे कि मैंने तो अपने जीवन में एक कहते हैं ना कि वो मुकाम पा लिया। तो मुझे विक्ट्री दिख रही है, बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है कि लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे उस चीज़ को। और क्या दिख रहा है, हॉस्टैलिटीज, कि जितने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे आप उन चैलेंजेस को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। 8 8 की फिर से ऊर्जा आ गई है, 10 10, 8 8 8, 9 9, 4 4, 6 6, ये आपको एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ में मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करोगे डट के। आपके अंदर इतनी पावर आ रही है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारा पैसा रुपया बरकत, रिलेशनशिप में हार्मनी, डोमेस्टिक हार्मनी, हेल्थ में अच्छा होना, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। बहुत सारे आप अपने घर में नई लाइट्स लगा रहे हो, फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, प्लांट्स लगा रहे हो, ये चीज मुझे दिख रही है। मतलब हर फील्ड से, मतलब 2025 इज जस्ट लाइक कि मैं सब जगह से खुश हूँ, ऐसा कि किसी दोस्त का भी फोन आ रहा है ना तो आपको ये न्यूज आएगी कि वो भी खुश है, ऐसा वाला मुझे दिख रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ में हीलिंग होना, आपका नेगेटिव जो माइंडसेट है वो हील होना, कोई आपको मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे वो चीज़ ठीक हो रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, वो स्ट्रेंथ वापस आ रही है, भगवान के बहुत करीब जा रहे हो, परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हो। बहुत सारी पर्सनल हीलिंग जो हमें खुद रियलाइज होती है, जो हमारा खुद का रियलाइजेशन होता है। जैसे आप एक पर्सनली सफर कर रहे थे ना आप, जो आपकी सफरिंग थी वो साइलेंस में थी, जो किसी को पता नहीं चलती। तो ऐसी जो हमारी पर्सनल हीलिंग होती है ना वो भी साइलेंस में होती है, जो किसी और को नहीं समझ आती, वो हमें खुद को ही पता होती है कि हम किस सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं। तो मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ, एक वो कहते हैं ना सुकून से बैठना, वो सुकून दिख रहा है मुझे। आपकी लाइफ में एक वर्ड आया, वही सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में। और कह रहे हैप्पी फैमिली, जितने भी लोग मैरिड हैं आप लोगों के घर में मैं बहुत सारी खुशियां आते हुए देख रही हूँ। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए देख रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। जो लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करे तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया कि आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताओगे, ट्रैवल करोगे, घूमने जाओगे, एक स्टेबिलिटी महसूस करोगे। या जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं उनकी शादी हो सकती है 2025 से, फिर से घर बसाने का सोच रहे हो तो फिर से घर बस सकता है आप लोगों का। तो ये टॉरस आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। और मैं तो बोलूँगी कि आप लोग क्लेम करना इस रीडिंग को, कि जो भी ये आ रहा है कलेक्टिवली मैं रीड कर रही हूँ तो ऑफकोर्स ये सबसे मैच जितना भी होगा 60 70 80 किसी से 100% भी मैच हो सकता है। तो आप प्लीज़ क्लेम करना इस इतनी अच्छी रीडिंग को, क्योंकि टॉरस आप लोगों की मैंने पिछली बार भी रीडिंग करी थी तो आप लोगों का काफ़ी ख़राब टाइम मैंने देखा था कि आप लोग काफ़ी परेशान हो, बट 2025 बहुत अच्छा है, आपका कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यस बहुत सारा आराम देख रही हूँ, सुकून देख रही हूँ, ट्रैवलिंग देख रही हूँ, ये आप कहीं जा रहे हो, आराम कर रहे हो, अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। तो 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा है टॉरस, ठीक है। अब 2025 में कौन से लेसन्स जो हैं वो आपकी सोल सीखेगी, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही था, अब हम वो देख लेते हैं। 2025 में आपकी सोल कौन से लेसन सीखेगी टॉरस, वो देखते हैं। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो टॉरस है वो 2025 में कौन से लेसन्स सीखने वाली है, कौन से लेसन्स हैं जो सीखने वाली है टॉरस। बहुत अच्छा वक्त है आप लोगों का,
चैलेंजेस भी अब आप ऐसे शेर की तरह कहते हैं ना, अब तो मैं सब कुछ देख लूंगी, देख लूंगा, अब मुझे कौन हराएगा, ऐसा वाला विक्ट्री। जो भी प्रॉब्लम्स भी रही होंगी ना, उन सब में भी विक्ट्री है, जीत जाओगे, मतलब विजयी भवा ऐसा। चलो आपकी सोल कौन से लेसन सीख रही है, ये देखते हैं। आपकी सोल सीख रही है लेसन फॉरगिवनेस। आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करोगे, अपने आप को भी माफ़ करोगे, उसको एक्नॉलेज करोगे कि ये जो हमारे हमारे मन में किसी के लिए अगर रह जाता है कुछ, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का काम करता है। तो आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करते हुए दिख रहे हो, इवन अपने आप को भी माफ़ करते हुए दिख रहे हो, या उस ऊर्जा से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो आप उस चीज़ को भी समझने वाले हो कि हम सबके कर्माज अलग होते हैं, हमें हमारी लाइफ में हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस भाव में जाते हुए आप मुझे दिख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग। तो यहाँ पे था ना हैप्पी एंडिंग, तो वही यहाँ एंडिंग। तो एंडिंग से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये चीज़ सीखने वाले हो कि कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है तो नई शुरुआत भी होती है। कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। और कोई भी अगर नई शुरुआत होती है तो डेफिनेटली वो हमारी बेटर ही होती है और हमारे अच्छे के लिए ही होती है। तो ये चीज़ आप एक्नॉलेज करने वाले हो, ये आपकी सोल सीखने वाली है ह्यूमर, कि अब आप ना लाइट हार्टेड एनर्जी में रहोगे, कि अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया ना सीरियस होके, तो आप उसको सीरियस वे में लोगे ना, आप हंसी मजाक करके उसे उड़ा दोगे। तो आपका ना वो ह्यूमर वाला साइड, वो फन वाला साइड में देख रही हूँ कि आप अपने 2025 में वो फन वाले साइड में रहोगे। एक फनी पार्ट होता है ना हमारा, वो आप किसी भी सीरियस माहौल में ना अपना ह्यूमर ऐड करके लोगों को हंसा दोगे। ये आपकी सोल सीखेगी और आप ऐसा करोगे। उसके तो वरी कि आप टेंशन नहीं लोगे अपनी लाइफ की, कि आप ये सीख लोगे कि भाई चिंता करने से होता क्या है, जो होना है वो तो होगा, हमारी डेस्टिनी वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। आप ये चीज़ समझ जाओगे कि टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ आप सीख रहे हो 2025 में। और क्या है, ब्लेम, कि अब आप ना अपने आप को ब्लेम करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना किसी और को ब्लेम करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद उठाने वाले हो और खुद उन चीज़ों को बोलोगे कि भाई जो भी है वो मेरे वजह से ही हुआ। मतलब ये चीज़ है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी उठाऊंगी या उठाऊंगा, क्योंकि ये दूसरों के वेलबींग के लिए और मेरे वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, परसिवियरेंस, कि यस आपको पेशेंस बना के रखना है और जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके पीछे लगे रहो, आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दी फॉर टॉरस। चलो टॉरस, अब हम आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं 2000, क्योंकि आपकी लव पार्टनरशिप मुझे दिखी है। तो चलिए ये देखते हैं कि 2025 में आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए लव मैसेजेस क्या है फॉर टॉरस, फॉर टॉरस 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। वाओ, आपका ट्रू लव आ रहा है। ट्रू लव, ये जो लव पार्टनरशिप है ना, ये आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव। आप किसी एक राइट पर्सन से टकराने वाले हो 2025 में। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, आप लोग के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करोगे कि एकदम से मिलोगे ना तो ऐसा होगा, ही इज द वन, शी इज द वन, दिस कुड बी वन। मतलब आपको वो महसूस हो जाएगा, वो केमिस्ट्री, वो ना एक अट्रैक्शन फील होगा कि आप उस चीज से बाहर, मतलब आपने ऐसा कभी फील नहीं किया होगा। वो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आप लोगों की, ट्रू लव है आपका, ठीक है। और वर्थ वेटिंग फॉर, और आपको इंतज़ार करना चाहिए और उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए जब आप अपने राइट पर्सन से राइट वक्त पे मिलोगे और राइट एक फॉर्म में मिलोगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वर्थ वेटिंग है, कि अगर आपको उनका इंतज़ार भी करना पड़े तो आप उनका इंतज़ार करना, क्योंकि वो आपका सच्चा प्यार है और आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। अब जो लोग शादीशुदा हैं, मुझे उनकी लाइफ में दिख रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बहुत अच्छा एक सामंजस्य बनते हुए देख रही हूँ। एक फिर से वो नया पैशन आते हुए देख रही हूँ, नयापन आते हुए देख रही हूँ। तो यस, आप लोग के बीच में भी केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है 2025 में फॉर टॉरस। और है लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप 2025 में अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हो, और वो चीज़ आपको और ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्शन आपके अंदर क्रिएट करेगा कि सामने वाला पर्सन आपसे अट्रैक्ट ही इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। मुझे ये दिखाई दिया। नेक्स्ट है कि गेटिंग नो टू ईच अदर, ये दिखा रहा है कि जब भी आप अपने राइट पर्सन से, किसी भी पर्सन से मिलते हो जो आपका ट्रू लव है, तो
आपको अगर उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना है, उस ट्रू लव को फील करना है कि सच्चा प्यार क्या होता है, एक सात्विक प्रेम क्या होता है, तो वो आप कैसे महसूस कर सकते हो? जब आप एक दूसरे को वक्त दोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप मान लो किसी पर्सन से मिल रहे हो और वो आपका ट्रू लव ना हो, आप गलत, आपको पता लगे कि नहीं वो तो है ही नहीं। तो यस, तो ये चीज़ है कि आपको सबसे पहले एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, समझना है, परखना है एक दूसरे को। उसके बाद फिर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और जितना आप एक दूसरे को जानोगे, आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा और मधुर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा टॉरस। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि येस, डेफिनिटली पास्ट में मैरिड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि चिल्ड्रंस रीज़न रहे होंगे आपके लव लाइफ में, कि आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आप अपने अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते थे बच्चों की वजह से, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे वो चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करना, ट्रैवल पे जाना, मेडिटेट करना, नेचर में ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपने इस समय का काफ़ी लंबे टाइम से वेट भी कर रहे थे कि कब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, ये ब्लिसफुल मोमेंट कब आएगा मेरी लाइफ में। तो ये आ रहा है 2025 में फॉर टॉरस, ये आप लोग के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये है आप लोग के लिए। चलिए, अब मूनोलॉजी से भी मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि टॉरस के लिए मूनोलॉजी से क्या आ रहा है फॉर टॉरस, और क्या आ रहा है 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपकी डेस्टिनी में है टॉरस। ओह माय गॉड, रात में शूट कर रही हो ना लेकिन मुझे करना ही था आज कैसे भी, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो गए थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने बाकी लोगों की रीडिंग डेली डेली कंटिन्यूस में डाली, और लास्ट में 1-2 लोगों की जो रीडिंग है थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी हो गई थी। और एक्चुअली पर्सनल रीडिंग मेरे पास बहुत सारी होती है, बैक टू बैक होती है, तो मुझे टाइम का थोड़ा सा वो मतलब इशू हो जाता है। इसलिए मुझे देखो आज भी मैं 1 बज गए हैं और शूट कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं टॉरस और क्या आ रहा है आपके लिए। टॉरस, फॉर टॉरस, टॉरस इट्स टाइम। देखो अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने अंदर से वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, जो अभी तक आप अपने दिमाग में, जो आपके दिमाग में कब्जा बना के जिन चीज़ों ने रखा हुआ है ना, उनको रिलीज कर दो। ये बोला जा रहा है अपने दिमाग से सारी चीज़ों को हटा दो, कोई भी नेगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो जीवन में। और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं आपको 2025 में, तो यस वो ज़रूरी भी है, हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो सकता है कि वो उस तरीके की ना हो जिस तरीके का आप सोचते थे, तो हमें कुछ ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। वो कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसको लेके हम एडजस्ट करते हैं, या कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, तो एडजस्टमेंट करो, वो बहुत ज़रूरी है। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये बोल रहा है कि आप दिखाओ कि आप क्या हो, आपके अंदर कितनी पावर है, उस शेर की तरह दहाड़ो, चीखो, वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तो लीडर बन के दिखाओ। जो अभी तक आप गायब हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना लथार्जिक क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना बोरिंग मेरे को क्यों लाइफ लग रही है, या मैं बीमार क्यों हूँ, या मेरा कोई काम बनता क्यों नहीं, मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो बनता नहीं है। तो वो कह रहा है कि अब दिखाओ लोगों को कि आप क्या हो, अब देखो आपके सारे काम बनेंगे, विक्ट्री मिलेगी। इट्स टाइम टू एक्ट, टेक एक्शन। वो कह रहा है कि अब लो आप एक्शन। फिर से लियो की एनर्जी है कि लो आप एक्शन। आप 2025 में बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में, कि आप अभी जैसे सोचते थे या कुछ करने की कोशिश करते थे वो होता नहीं था, या वो चीज़ें प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन 2025 में आप जो भी सोच रहे हो वो कर रहे हो, क्योंकि आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उसके टुवर्ड्स काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, ऐसा होगा कि जब सुपर मून हो, फुल मून हो, न्यू मून हो, तो आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करें, या बहुत ज़्यादा इमोशंस का फील करना, क्योंकि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस फिर से वापस आ रही है। ये जो इमोशंस होंगे ना, खुशी वाले इमोशंस होंगे, जैसे हमारा यूनियन हो जाता है हमारे पार्टनर के साथ, हमें ट्रू लव मिल जाता है तो इमोशंस हमारे बहुत हाई हो जाते हैं, या हमारी मैरिड लाइफ जब सुधर जाती है तो हमारे इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें टॉरस आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। और विन विन आउटकम इस फॉरकास्ट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, 2025 में आप जीतोगे अपने फील्ड, अपने किसी भी फील्ड में,
कोई भी फील्ड हो, आप उसमें जीतोगे ही जीतोगे। आपकी विक्ट्री निश्चित है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वहां पे आपको विक्ट्री मिलना तय है। तो ये चीज आप अपने हेड में डालो। 2025 बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए टॉरस, बहुत ही अच्छा है। चलिए टॉरस, अब मैं डिवाइन ऑरेकल कार्ड से भी देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है टॉरस की लाइफ में, टॉरस की लाइफ में और क्या आ रहा है। मनी, फाइनेंसेस, करियर, सब कुछ देखते हैं और क्या आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है। सोलमेट के साथ यूनियन में जाना, रिकंसिलेशन होना, आपको आपका एक राइट लाइफ पार्टनर मिलना। आपकी लाइफ में मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। आपके करियर में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, लाइफ पार्टनर में हो सकता है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं 2025 में। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। और थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना कि आप दोनों एक दूसरे को लेके पजेसिव ना हो जाए। ठीक है, और अगर बहुत सारे लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में जाके कुछ काम करने का सोच रहे थे तो डेफिनेटली मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आप बिजनेस कर सकते हो और वो जो पार्टनरशिप आपकी जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। तो यस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए आपके कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद है द फूल का कार्ड है, फिर से नई शुरुआत दिखाता है जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो बड़े बड़े अपनी लाइफ में। मुझे दिख रहा है जो वहाँ पे आया भी था कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप बड़े बड़े रिस्क लेने को भी तैयार हो। आपको कुछ नहीं पता, आपको अपनी लाइफ में बस ये पता है कि मुझे चांद अब एक नई शुरुआत करनी है। मैं अब रिस्क लूंगा बिना डरे, बिना डरे, बिना डटे। तो द फूल का कार्ड आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग दिखाता है। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन आप हो वो दिखाता है, और रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में। और ये जो रिस्क मुझे दिख रहा है वो ऐसे नहीं ले रहे, आप सोच भी रहे हो उसके बारे में, काफ़ी सोच रहे हो। आप मुझे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो, आपका काम मार्केटिंग का है, या आपका कुछ भी काम ऐसा है जहाँ पे मार्केटिंग का है, बोल के करना होता है, तो वहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है लोगों के साथ। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग आपसे सलाह मांगेंगे, तो आपकी सलाह को लोग सुनेंगे। आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट, क्लियर थॉट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, एक अच्छी पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हो। या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता हो। तो आपको उनसे कहीं ना कहीं कुछ सलाह अगर लेनी है अपने बिजनेस को लेके, कुछ भी नई शुरुआत को लेके कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई भी सर्जरी था, कोई भी ऑपरेशन था, तो वो मुझे 2025 में होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। और स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी विजडम बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ पे पानी हो, या अगर आपको कभी भी अपने आप को हील करना हो, तो आप कहीं भी पानी के पास अगर आप जाके बैठोगे तो आपको सडन खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपकी एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके ऊपर डिवाइन्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको हीलिंग भेज रहे हैं। और बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कोई दो ऑप्शन है आपके बिजनेस में, आपके करियर में, तो वहाँ पे आप नई शुरुआत करना चाहते हो, रिस्क लेना भी चाहते हो, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, मतलब उस तरीके से फिर आगे नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। या बहुत सारे लोग अगर मार्केटिंग फील्ड में, तो आपकी नेगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप कुछ सामान सेल आउट करते हो या कुछ करना है, या आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आप कुछ भी अपना कोई भी कुछ भी अगर आप उनके सामने पेश करते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ग्रोथ है लाइफ में आपके। और क्या दिखाता है, एस ऑफ वेंट्स, वो पैशन दोबारा से वापस आ रहा है। आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके। बहुत ज़्यादा अपने काम को अलग ढंग से करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हो। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, किसी का मैसेज का वेट कर रहे हो, मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, रिश्ते में पैशन फिर से वापस आ रहा है, नयापन आ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है।
करियर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, करियर में एक पैशन, मन लगा के अब आपका काम जो करोगे ना उसमें आपका मन लगेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और हेल्थ भी अच्छी हो रही है। पेज ऑफ कप्स, आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, डेफिनेटली कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, किसी मैसेज का, किसी फैक्स का, किसी ईमेल का, अगर आप वेट कर रहे थे तो वो मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। इमोशनल कंटेनमेंट फील करना, इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील करना, एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत एक्सप्रेसिव होगा, जो अपनी भावनाओं को आपको बताएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गिफ्ट मिल सकता है 2025 में, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कुछ लोग अपने घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है, बहुत सारा ज़्यादा आप ये एक ऐसे, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल का, सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी बरकत आ रही है, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मुझे दिखाई दे रहे, जो वहाँ पे भी आया था कि मटीरियलिस्टिक गेन हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग एक नई जॉब की तलाश कर रहे थे तो आपकी नई जॉब लग सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे थे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हो, बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी, मतलब आप 2025 में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है कि अगर अगर अभी आपका जो भी था, आप अपने बॉडी को वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो, नए नए कपड़े पहनते हुए दिख रहे हो, वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आपने अपनी बॉडी पे काम किया है बहुत ज़्यादा, पैम्परिंग करना, बॉडी पे ध्यान देना, डाइट को फॉलो करना, बालों में कलर करवाना, चेंज करवाना, हेयर स्पा लेना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारी ग्रोथ है, आपका जो मन कर रहा है आप वो खा रहे हो, जो खरीदने का मन कर रहा है वो खरीद रहे हो, शॉपिंग करने का मन कर रहा है शॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास 2025 में पैसा है, हेल्थ है, हीलिंग है, परमात्मा है, पार्टनर भी है, चॉइसेस है, गुड न्यूज़ है, हैप्पी फैमिली है, प्रेगनेंसी भी है, प्रपोजल्स भी है, डेफिनेटली अपने सोलमेट से मिल रहे हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी डेविल, ये जो भी आपका पजेसिवनेस है अपने पार्टनर को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, किसी भी एक चीज़, आदत को लेके, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, बहुत ज़्यादा स्मोक कर लेना, या कोई भी चीज़, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहना, जो भी आपकी नेगेटिव कहते हैं ना नेगेटिव साइड होती है हमारी, तो उससे बाहर निकलना ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो मुझे 2025 में। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके एस्ट्रल कार्ड से और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, फिर हम कुछ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट मंथ भी निकालेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं, जैसे मेजर इवेंट हो सकते हैं। एस्ट्रल हाउस से और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। एक सेकेंड में कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। चलिए इंपॉर्टेंट मंथ देखेंगे फिर एस्ट्रल हाउस देखेंगे। सबसे पहले एस्ट्रल हाउस कि आपकी लाइफ में 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है क्या आ रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या आ रहा है, चलिए देख लेते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या आ रहा है फॉर टॉरस। ओह, दो कार्ड आए अपने आप ही, देखो मैरिज, बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, मैंने बोला था कि हैप्पी फैमिली बन रही है, शादी हो रही है, यस। सक्सेस आ रही है, करियर में सक्सेस, विक्ट्री का कार्ड वहाँ भी था, ये भी क्रॉस कन्फर्मेशन है। और टॉप ऑफ द डेक है लव, प्यार भी आ रहा है आपकी लाइफ में, वो तो है ही। चलिए अब कौन से मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए कौन सा महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी ना कि या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, मतलब ये महीने आपसे ना काफ़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं टॉरस के लिए कौन सा मंथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉरस के लिए। टॉरस के लिए 2025 में अगस्त का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अगस्त में कुछ हो सकता है। उसके बाद दिख रहा है मुझे, अरे आपके केस में दो कार्ड्स आ जाते हैं, सितंबर और अप्रैल। सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लास्ट कार्ड। और कौन सा मंथ हो सकता है आपके लिए, नवंबर। तो सितंबर, नवंबर, अगस्त और अप्रैल, ये आपके लिए मेरे को इम्पॉर्टेंट मंथ दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपके मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। चलिए अब ऐसे मेरे पास दो सेक हैं, मैं दोनों से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालूंगी कि आपकी लाइफ में और क्या आ सकता है, फिर हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, फिर आपकी रीडिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। चलिए टॉरस की लाइफ में 2025 में जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है क्या आ रहा है देखते हैं फॉर टॉरस। टॉरस की लाइफ में और क्या लिखा है जो उनको मिलके रहेगा 2025 में, महादेव प्लीज़ मुझे बताएं टॉरस के लिए क्या आ रहा है, टॉरस के लिए क्या आ रहा है। चलिए
पहले मैं बता देती हूँ। साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपका जो थर्ड क्राउन चक्रा होता है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक्टिवेट हो रहा है। आपको कुछ भी होने से पहले आभास हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। स्पिरिचुअल तो हो ही रहे हो। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जो जिसको बनाना बहुत अच्छा लगता होगा, जूड़ा बनाना या बालों के साथ हेयर स्टाइल्स क्रिएट करना। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो ऐसी लड़की आपकी लाइफ में आ सकती है, और बॉय और लड़कियां हैं तो आपकी लाइफ में कोई बॉय आ सकता है। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बहुत रात हो गई है, बट मेरे को रीडिंग बनानी है आप लोगों की। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया ही व्यक्ति आ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। मैंने बोला ना आपकी लाइफ में बहुत सारे ना चॉइसेस हैं, आप मैंने बोला चॉइसेस हैं, तो टेम्पटेशन से बचना है, कहीं आप राइट पर्सन को ना खो दो। तो फ्लर्ट नहीं करना आपको, और लॉयल रहना है अपने पार्टनर के प्रति, और स्लो बट श्योरली गेटिंग अहेड, धीरे धीरे लेकिन श्योरली आप बहुत आगे बढ़ोगे, और आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बनने वाले हो कि मुझे 2025 में ये चीज़ें अचीव करनी है, तो करनी है। बहुत सारा गोल अचीव करने वाले बन रहे हो। डॉल्फिन की एनर्जी, फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपकी लाइफ में, मैंने बताया बहुत सारी मटेरियलिस्टिक गेन है, फाइनेंशियल गेन है। और ये आपको कहाँ से मिल रहा है? आपके पास्ट से। आपने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया था जहां पे आपका पैसा अटक गया था, तो मुझे वहां से पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है 2025 में। और है हिल्स का, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। यस, जो चैलेंजेस आ भी रहे थे आपकी लाइफ में, मैंने बोला था आप उसे बहुत आराम से ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आपके पास उतनी पावर आ रही है। विक्ट्री इन सम एंडोवेयर, देखो विक्ट्री का फिर से रिपीट हो गया कि कहीं तो आपको विक्ट्री मिल रही है, कहीं ना कहीं करियर में, लव लाइफ में, कहीं तो है। मेरे को तो दोनों में विक्ट्री दिख रही है, आपकी लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ खराब हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बोला था वर्कआउट योगा वोगा भी कर रहे हो, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उस पर ध्यान दो। टाइम टू गेट ऑफ ऑफ अ सिचुएशन, जो भी कोई सिचुएशन चल रही है जो आपके हायर गुड के लिए ठीक नहीं है, तो अब वक्त आ गया कि आप उससे बाहर निकलो। कब तक उसमें बैठे रहोगे? तो ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, चलिए अब दूसरे सेक्स से भी देख लेते हैं टॉरस आपके लिए और क्या आ रहा है। दूसरे सेक्स से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है टॉरस। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, टॉरस के लिए और क्या आ रहा है 2025 में, जो उनकी डेस्टिनी में ही लिखा है, जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है फॉर टॉरस। जो भी कार्ड अनफोल्ड हुए मैं ले लूंगी। 2 कार्ड हैं इसमें, एक तो ये है, एक ये कार्ड है। चलिए, मैंने आपको बोला था ना कि आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, तो ये डबल कंफर्मेशन। मेरी रीडिंग बहुत सिंबॉलिक हो जाती है, मैं क्या ही बताऊं। ये कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या तो किसी से आपको गिफ्ट मिल रहा है, किसी को बुके वगैरह, किसी को डायमंड गिफ्ट करना, डायमंड के रिंग गिफ्ट करना, तो यस गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। देखो आपको अगर पता है कि मेरा स्टैंडर्ड उस पर्सन से बहुत हाई है, तो आपको उससे टेम्प्ट नहीं होना है। ठीक है, तो टेम्पटेशन का 2 बार आ गया कि आपके पास ऑप्शन है, तो टेम्पटेशन से प्लीज बचो। और कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन मत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ आ रही है, मैंने बोला ना शेर की तरह दहाड़ने वाले हो, तो पर्सनल स्ट्रेंथ बहुत आ रही है आपकी, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप ध्यान दोगे। पीस आ रहा है, और आपकी लाइफ में एश्योर है कि सक्सेस आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, आपका बहुत अच्छा है। किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जिसको आप झेल ना पाओ। ठीक है, तो ऐसा भी कोई मोमेंट आएगा कि आप एकदम ऐसे सन हो जाएंगे हैं ऐसे करके, तो ऐसा कुछ होगा, तो ध्यान रखना। यूनिकॉर्न है कि यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, तो यही बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव लाने हैं, तो मैंने बोला ना आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का ही यूज करके अपनी सिचुएशंस को चेंज करो, और आप कर सकते हो। जो भी सिचुएशन आपके खिलाफ कोई ना गॉसिप कर सकता है, आपकी सीक्रेट्स रिवील कर सकता है, तो ऐसे ऐसे किसी पर्सन से रुकना, और अपनी बातें ना किसी को शेयर मत करना 2025 में। मेरे को ये दिख रहा है कि 2025 में अपनी बातों को किसी से शेयर मत करना। गॉसिप्स हो सकते हैं, आपके सीक्रेट्स ना फैल सकते हैं। और फीलिंग टाई डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, एक मोमेंट आएगा जब आप थक जाओगे बहुत काम कर करके, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगा, तो उसमें आराम कर लेना। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बहुत सारा देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ वहाँ भी था और यहाँ भी, तो ऐसे धन तो है, पैसा है, रिश्ते हैं, रुपया है, स्टेबिलिटी है लाइफ में। गुड लक आ रहा है, अब आपका गुड लक आ रहा है 2025 में, आपका क्या आ रहा है? गुड लक है। व्हील का कार्ड है कि अपने लाइफ को ना अपने आप ही अनफोल्ड होने दो। आप अगर कहीं पे कंफ्यूज हो, इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तो आप इनडिसाइसिव मत बनो।
और थोड़ा सा चीज़ों को सरेंडर कर दो डिवाइन के ऊपर, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो अपने आप उस चैप्टर को अनफोल्ड होने दो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है 2025 में आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डायरेक्ट मैसेजेस थे, हमने ये देख लिए। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। ठीक है, अपने टैरो डेक से आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ 2025 की, फिर उसके बाद हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे। आई नो कि मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी आपको आवाज़ लो लग रही होगी, बट मेरा ना गला दर्द कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ मुझे माफ़ करना आज। चलो, टॉरस के लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए, उनकी डेस्टिनी के लिए गाइडेंस फॉर टॉरस। गाइडेंस फॉर टॉरस, गाइडेंस है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचना, जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लेना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, और जस्टिस के भावना में रहना, किसी के साथ ना गलत करना ना गलत होने देना। ये आपके लिए कि प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं है। अगर आपको शेर बनना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और अनवांटेड लोगों से रिलेशनशिप खत्म कर देना जो आपके हायर गुड के लिए ठीक नहीं है, और अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान देना। और जो भी लोग टीचिंग वगैरह में हैं, कुछ भी आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है, और क्या दिखा रहा है 9 ऑफ वेंट्स की, अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेना। आपकी फोटोज कौन देख रहा है नहीं देख रहा, फेसबुक पे कौन है नहीं है, तो 2025 में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है लोगों से, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो रियल लाइफ में लोग हों। तो आपको अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ आपको एक हेल्दी एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको कोई हर्ट ना कर सके। तो मुझे ये दिख रहा है 2025 में आपके गाइडेंस के लिए टॉरस। और क्या है आपके लिए गाइडेंस में कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आएंगे 2025 में, लेकिन वाइजली उनको चूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने इंट्यूशन पावर की सुननी है, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप लोग स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हो, परमात्मा में यकीन रखने वाले हो सकते हो। तो बोला जा रहा है कि अगर आपके पास जब भी ऑप्शन आए तो अपने इंट्यूशन की सुन लेना और फैसला ले लेना, इनडिसाइसिव होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है द हर्मिट का कार्ड। मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही हूँ। अपनी ही लाइफ को बैठ के सोचना समझना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई कैसे हुई, उसको जानना, उसकी खोज करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है हर्मिट का कार्ड देख के। और क्या दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वेंट्स। 8 ऑफ वेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिखाता है। तो देखो आपको ना गाइडेंस में यही है कि आप हर्मिट वाले उसमें जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचो समझो इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपकी लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, किस पार्टनर के साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, क्या करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है या स्टेप अप करना है, या मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करा तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करो, और ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप ना बहुत सारी कम्युनिकेशन करो, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। अपने अंदर एक पैशन वापस लेके आओ, ये बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी मन की बातें बताओ, एक्सप्रेस करो। अगर आप साइलेंट में ही हो कि अपनी सफरिंग को झेल रहे हो तो अब लोगों को बताने का वक्त आ गया। गाइडेंस में है ये कि लोगों से शेयर करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्का महसूस होगा। और क्या बोला जा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल की अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा वक्त बिताना, जो मुझे वहाँ भी दिखाई दिया था द फैमिली का कार्ड, कि आप वो कर भी रहे हो, अपने फैमिली के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और यही चीज़ है, जो फैमिली है वो आपकी अपनी है। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि कहीं पे आपको ट्रैवल करने का जाने का मन करे तो ट्रैवलिंग पे चले जाना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस और निकाल लेती हूँ फॉर टॉरस। टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस। सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, मैं रात में शूट कर रही हूँ तो आएगा, मैंने पानी भी नहीं लिया क्योंकि। चलो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपके लिए एंजल गाइडेंस फॉर टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस है फर्स्ट कार्ड। ट्रस्ट बना के रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, इन सिचुएशन से फेथ रखो, परमात्मा पे फेथ रखो कि डेफिनेटली परमात्मा आपके पीछे बैठे हुए हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके दोनों हाथ आपके ऊपर है, वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी परिस्थितियों को बहुत जल्दी सही कर देंगे। विश्वास रखो, अगर आप विश्वास रखते हो, इफ़ यू बिलीव, कह रहा है कि अगर आपको पता है कि हाँ मेरा अच्छा वक्त आएगा,
तो वो आएगा। अगर आप खुद ये हो ऐसा अगर सोचो ना कि यार मेरा अच्छा वक्त आएगा, लेकिन मन में एक ये डाउट भी है कि पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, तो भगवान देने से पहले खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको ये सारी रीडिंग मैनिफेस्ट करनी है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ यही होगा। आप भगवान को कंफ्यूज मत करना कि आपने ऊपर से तो कह दिया कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन मन मन में डर बैठा हुआ है, तो ऐसा अगर करोगे तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होगा और अच्छा टाइम आएगा। नो बोला जा रहा है किस लिए, कि यही कि आपको क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि ऐसा टाइम कैसे आ सकता है, ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें, तो उसके लिए मना किया जा रहा है। ठीक है कि ऐसा मत करो। नेक्स्ट कार्ड है डोंट स्टॉप, रुको मत, आगे बढ़ो जीवन में, बहुत कुछ अच्छा देखना है। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग ट्रिमेंडियस लेवल पे ये बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ, जैसे आपके पैर के नीचे से जमीन हिल जाए। तो बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, जो होने वाले हैं। और बी असर्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। बहुत सारे आपके पास हैप्पी इवेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सिर्फ इस सिचुएशन पे ट्रस्ट बना के रखना, फेथ बना के रखना कि हाँ डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा ही होगा, भगवान है मेरे पास, परमात्मा है मेरे साथ, तो ये होगा ही होगा। एक लास्ट कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं करियर में, बिजनेस में, क्लाइंट्स आ रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ रही है। ट्रेड इम्पोर्ट, आप ट्रेडिंग का काम अगर आप करते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है टॉरस। आप लोगों के लिए हेल्थ इंप्रूव हो रही है। थोड़ा सा आप ना ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खा के कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है 2025 में। आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ इससे बचना है आप लोगों को। और हार्ट अटैक ना आए उससे भी बचना है, तो टाइम टाइम पे टेस्ट कराते रहना। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो ये है आप लोगों की रीडिंग टॉरस, कि आप लोग की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है 2025 में। ये हमने थोड़े से देखने की कोशिश करी, जो भी मुझे महादेव ने दिखाया मैंने उसको अपने इस रीडिंग में डालने की पूरी पूरी कोशिश करी। तो अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे उस नंबर पे डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपके स्लॉट्स बुक हो जाएंगे। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करना। बहुत जल्दी ही मैं आपसे मिलने वाली हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।